नेक्स्ट हमने स्टडी करना है सिलिकॉन्स को, ठीक है। सिलिकॉन इससे पहले हमने स्टडी किया, नेक्स्ट हमने सिलिकॉन्स को पढ़ना है, ठीक है। अब सिलिकॉन्स का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास इस तरह से होता है। यहाँ पर बेसिकली लिंकेज बना होता है सिलिकॉन का विद ऑक्सीजन। सिलिकॉन के दोनों साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन लिंक्ड होती है, जिसको हम जो है मज़ीद यहाँ पर इसकी साइड्स पे, इस साइड पर और इस साइड पर हम यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पर जो है बेसिक स्ट्रक्चर होता है सिलिकॉन्स का। हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके सिलिकॉन्स के ह्यूज स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये ओवरऑल बेसिकली हमारे पास यही स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, जिसमें सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन के दोनों साइड्स पे हमारे पास ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी। इस साइड पर हम कोई अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं, इस साइड पर भी हम कोई अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। अब अल्काइल ग्रुप अटैच करने का मतलब है कि हम यहाँ पर भी कोई कार्बन चेन लगाएंगे और यहाँ पर भी कोई कार्बन चेन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अल्काइल और अराइल ग्रुप साइड चेन्स आर अटैच्ड, जिसको मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है इसकी 3 टाइप्स होती हैं सिलिकॉन्स की। लीनियर सिलिकॉन्स होते हैं, साइक्लिक सिलिकॉन्स होते हैं और क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स होते हैं। और अब हमने बारी बारी जो है इन तीनों सिलिकॉन्स को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करेंगे लीनियर सिलिकॉन्स को, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि लीनियर सिलिकॉन्स को हम किस तरह से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। लीनियर सिलिकॉन्स, अब लीनियर सिलिकॉन्स को बेसिकली हमने यहाँ पर प्रिपेयर करना है अल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड। अल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड को बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब अल्काइल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम अराइल सिलिकॉन क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं। अराइल का मतलब है कोई भी बेंजीन रिंग जो है बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर जो है अटैच होगा। अब बेसिकली हमने यहाँ पर लेना है अल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड। इसका बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से होगा हमारे पास R2 सिलिकॉन Cl2, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है अब मैंने लीनियर सिलिकॉन्स की प्रेपरेशन करनी है, तो लीनियर सिलिकॉन की प्रेपरेशन मैं किस तरह से करूँगी। इसकी प्रेपरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर लेना है मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड CH3 होल्टवाइज सिलिकॉन और Cl2। ये मैंने मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड लिया है, जिसके थ्रू मैंने लीनियर सिलिकॉन की जो है प्रिपरेशन करनी है। तो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो सबसे पहले ओवरऑल इससे मैंने प्रिपेयर करना है, तो बेसिकली मैंने सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन करनी है और देन मैंने यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड की प्रिपरेशन करनी है और देन ये हमारे पास स्टेप 1 होगा। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमारे पास जो है मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड जो है इसकी हमने क्या करवानी है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है। हाइड्रोलिसिस मतलब कि वाटर के साथ हमने इसका रिएक्शन करवाना है। थर्ड स्टेप, अब जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में बनेगा सिलिकोल। बेसिकली ये हमारे पास एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है सिलिकोल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सिलिकोल है अपने जैसे बहुत सारे यूनिट्स के साथ कंबाइन होके लीनियर सिलिकॉन की प्रिपरेशन करेगा। अब हमने इन सारी चीज़ों को जो स्टेप 1 स्टेप 2 3 4 जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इनको हमने यहाँ पर जो है लिखना है रिएक्शंस के फॉर्म में, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड की प्रिपरेशन करनी है। तो उसकी प्रिपरेशन हम यहाँ पर करेंगे SiCl4 रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CH3MgCl। यहाँ पर हमारे पास ये जो है 2 मोल्स मौजूद है। तो हमने क्या बनाना है CH3 होल्टवाइज Cl2, ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ पर जो है MgCl2 बनेगा। ये भी हमारे पास यहाँ पर जो है 2 मोल्स है। सो ओवरऑल हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड। अब इस मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड को हमने जो है नेक्स्ट यूज़ करना है लीनियर सिलिकॉन की प्रिपरेशन के लिए। अब लीनियर सिलिकॉन की प्रिपरेशन के लिए मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड ये हमारे पास स्टेप 1 हो गया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने हाइड्रोलिसिस करवानी है मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड की। अच्छा जी, मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख रही हूँ। ये सेंट्रल सिलिकॉन, ये मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल Cl और ये Cl, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। जब मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगी तो यहाँ पर से हमारे पास जो 2 HCl है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है।
सो बेसिकली हाइड्रोलिसिस हो रही है वाटर के साथ रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर बनेगा सिलिकोल, CH3 CH3 OH और ये OH। दिस इज़ नोन एज सिलिकोल। अनस्टेबल होता है ये, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पर जो है सिलिकॉल की प्रिपरेशन हो गई है। नेक्स्ट जो है सिलिकॉल ने अपने जैसे बहुत सारे यूनिट्स के साथ कंबाइन होके जो है लीनियर सिलिकॉन की प्रिपरेशन करनी है। तो ये हम यहाँ पर जो है इस तरह से लिख रहे हैं, ये सिलिकॉन है, मिथाइल मिथाइल हाइड्रोक्सल ग्रुप प्लस एक और मैं यहाँ पर सिलिकॉन लिख देती हूँ, मिथाइल मिथाइल OH और OH, ठीक है। अब ये चले प्लस यहाँ पर मैं एसेट्रा लिख देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मतलब है कि और भी हमारे पास सिलिकॉन के यूनिट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी यहाँ पर जो है कंडेंसेशन होगी, वाटर मालिक्यूल्स यहाँ से रिमूव होंगे। n वाटर मालिक्यूल्स का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास n का मतलब n हमारे पास यहाँ पर नंबर 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से जब वाटर मालिक्यूल रिमूव होंगे, यहाँ से ये जो वाटर मालिक्यूल है इस तरह से रिमूव होंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से बनेगा, सिलिकॉन मिथाइल, ये हमारे पास यहाँ पर मिथाइल, सिलिकॉन मिथाइल मिथाइल। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बना है, दिस इज़ नोन एज ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब यहाँ पर इस साइड पे भी अटैचमेंट है, इस साइड पे भी अटैचमेंट है सिलिकॉन की, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है, दिस प्रोडक्ट इज़ नोन एज लीनियर सिलिकॉन। यहाँ पर हमारे पास अब आप देखें हमने क्या कहा था बेसिक स्ट्रक्चर में, OSIO, ठीक है ना, इधर भी बॉन्ड है इधर भी बॉन्ड है। तो ये हमारे पास देखें OSIO, तो ये हमारे पास जो है फॉर्मेशन हो गई है लीनियर सिलिकॉन्स की, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने जो है साइक्लिक सिलिकॉन्स को डिस्कस करना है। अब साइक्लिक सिलिकॉन की जो है प्रिपरेशन करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर जो है हमें मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड की ही नीड होगी। अब मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड को हमने प्रिपेयर कर लिया है, तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर दोबारा से इसकी प्रिपरेशन का जो स्टेप है वो नहीं लिखेंगे। अगेन हमने यहाँ पर जो है इसी चीज़ को यूज़ करना है, साइक्लिक सिलिकॉन्स। साइक्लिक सिलिकॉन की प्रिपरेशन के लिए भी हमने यहाँ पर जो है मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड को यूज़ करना है, ठीक है। अब मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड की प्रिपरेशन हमने पढ़ ली है, ठीक है ना। अब अगेन यहाँ पर जो स्टेप है वही होगा सिलिकॉल की फॉर्मेशन। मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है सिलिकॉल की फॉर्मेशन होगी, CH3 वोल्टवाइज SI और OH वोल्टवाइज। दिस इज़ नॉन एज सिलिकॉल, जिसको मैंने पिछले जो लीनियर सिलिकॉन में मैंने ओपन करके लिखा था उसी की ही फॉर्म है ये, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना, सिलिकॉल, ठीक है। अब सिलिकॉल की प्रिपरेशन हो गई है, तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है साइक्लिक सिलिकॉन बनाना है। तो साइक्लिक सिलिकॉन के लिए हमने यहाँ पर अगेन सिलिकॉल के यूनिट्स को यूज़ करना है। हमारे पास बहुत ज़्यादा सिलिकॉल के यूनिट्स यूज़ होंगे, अगेन कंडेंसेशन होगी, वाटर मालिक्यूल्स रिमूव होंगे और हमारे पास साइक्लिक सिलिकॉन की प्रिपरेशन होगी। तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर लिखना है इस तरह से, ये है मेरे पास सिलिकॉन मिथाइल मिथाइल OH और ये OH, ये मैंने एक सिलिकॉन लिख दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर जो है दूसरा जो है सिलिकॉन लिख रही हूँ, OH मिथाइल मिथाइल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है तीसरा जो है सिलिकॉन लिख रही हूँ, OH मिथाइल मिथाइल, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन NH2O होगा, माइनस NH2 होगा, वाटर मालिक्यूल्स रिमूव होंगे, कंडेंसेशन होगी, ठीक है। अब वाटर मालिक्यूल ये हमारे पास हाइड्रोक्सल है, ये हाइड्रोजन, ये रिमूव हुआ, ये रिमूव होगा, ठीक है। 3 वाटर मालिक्यूल, सिंपल। आप यहाँ पर N यहाँ पर हमारे पास 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर जो है इस तरह से वाटर मालिक्यूल्स रिमूव होंगे, तो हमारे पास यहाँ पर जो है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। अब उस साइकिल को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको।
सबसे पहले हमारे पास इस पॉइंट पे आ गई है सिलिकॉन, सिलिकॉन के साथ 2 मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। अब नीचे आ जाए ये वाला सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, अब इस सिलिकॉन के साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ये CH3, ये CH3। अब अगेन नीचे आ जाए ये ऑक्सीजन, इसको मैंने इस पॉइंट पे लगा दिया। अब यहाँ आ जाए ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, CH3, CH3। अब अगेन ऊपर आ जाए ये ऑक्सीजन, तो इसको मैंने इस पॉइंट पे लगा दिया, तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। दिस इज़ नोन एज साइक्लिक सिलिकॉन, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल वे से आपने जो है इस स्ट्रक्चर को बनाना है। साफ नज़र आ रहा है, ये हमारे पास सिलिकॉन है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये ऑक्सीजन, उसको इस पॉइंट पे लगा दिया। उसके बाद ये सिलिकॉन है, उसको इस पॉइंट पे लगा दिया। ये ऑक्सीजन है, उसको इस पॉइंट पे लगा दिया। ये सिलिकॉन है, उसको इस पॉइंट पे लगा दिया। उसके बाद अगेन ऑक्सीजन है, उसको इस पॉइंट पे लगा दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है प्रिपरेशन हो गई है साइक्लिक सिलिकॉन की, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टाइप है हमारे पास क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स, ठीक है। अब क्रॉस लिंक सिलिकॉन में भी अब हमने यहाँ पर जो है अल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड को यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है अल्काइल सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड यूज़ होगा, जिसको ओपनली मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। सिलिकॉन है, ये हमारे पास RCl, Cl और ये Cl, ये हमारे पास है, जिसको हमने यूज़ करना है क्रॉस लिंक सिलिकॉन की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले है इसको अगेन सिलिकॉन में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है RCl3, ठीक है ना। इसको सिलिकॉन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। 3 मोल्स हमारे पास यहाँ पर वाटर के मौजूद है, वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे, बेसिकली हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा OH होल थ्राइस प्लस यहाँ पर जो है 3 HCl रिमूव होंगे, ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर को ओपनली इस तरह से लिख सकते हैं, सेंट्रल सिलिकॉन है, ROH OH OH, दिस इज आल्सो अ सिलिकॉन, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम ओपन लिख करके इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ओपन करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर सिलिकॉन के काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स को अटैच करके उनकी कंडेंसेशन करवानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करवाना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास स्टेप 1 है। सेकेंड स्टेप है, अब हम कर रहे हैं सिलिकॉन के यूनिट्स को अब हमने यूज़ करना है, तो इसको हम यहाँ पर इस पर्पज़ के लिए ओपन करके लिखेंगे OH 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 प्लस सिलिकॉन अल्काइल ग्रुप हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल और हाइड्रोक्सल, प्लस एक और लिख लें सिलिकॉन अल्काइल ग्रुप हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल और हाइड्रोक्सल। यहाँ पर अगेन -NH2 होगी, प्लस यहाँ पर हमारे पास आप एक्सेट्रा, ठीक है, -H2O। वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव होंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल अगेन उसी तरह से रिमूव होंगे जैसे हमने पहले किया, ये वाटर रिमूव हो गया, ये वाटर रिमूव हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से एंड सो ऑन, यहाँ से जो है वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूवल से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ से ये जो हाइड्रोक्साइड है, इसका भी जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो रह जाएगा हमारे पास सिलिकॉन R हाइड्रोक्सल, ठीक है, ये वाला हाइड्रोक्सल। अब नेक्स्ट ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला सिलिकॉन, फिर ROH, अगेन ये वाला ऑक्सीजन, अगेन यहाँ पर हमारे पास सिलिकॉन आ जाएगा, अगेन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ से आगे चलता रहेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है अभी हमारे पास क्रॉस लिंक सिलिकॉन की प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया। अब हमने स्टेप 3 करना है। अब स्टेप 3 में हमने इसको, ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, इसको इसी के साथ एक और यूनिट अटैच, इसी की तरह का एक और यूनिट अटैच करके हमने यहाँ पर जो है क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब उसके लिए मैं अब यहाँ से ये रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट रिमूव नहीं कर रही क्योंकि हमने इसी प्रोडक्ट को नेक्स्ट यूज़ करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट बनी थी, इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सिलिकॉन ROH ऑक्सीजन, सिलिकॉन ROH
ठीक है ना। अब इसने अपने ही जैसे एक और यूनिट के साथ रिएक्शन करना है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर इसी तरह से लिख रही हूँ, सिलिकॉन और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन। अब ये जो नीचे वाला है इसमें मैं हाइड्रोक्साइड ऊपर लिख रही हूँ और ये अल्काइल ग्रुप नीचे वाली साइड पे लिख रही हूँ। और सिलिकॉन हाइड्रोक्सिल ऊपर वाली साइड पे और अल्काइल ग्रुप नीचे वाली साइड पे, ठीक है। दोनों ये और ये जो स्ट्रक्चर है दोनों सेम है, ठीक है। अब होगा क्या, अब अगेन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, ये रिमूव हुआ, ये रिमूव हुआ, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बनेगा, तो वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जो कि हमारा क्रॉस लिंक सिलिकॉन होगा। ऑक्सीजन सिलिकॉन आर, ऑक्सीजन सिलिकॉन आर, ऑक्सीजन, ये वाला ऊपर वाला आप लिख रही हूँ सिर्फ अभी, सिलिकॉन आर और ये ऑक्सीजन, और ये इस साइड पे भी, इस साइड पे। इसका मतलब है इस ये बनाने का मकसद है कि हमारे पास यहाँ पर इस साइड पे भी अटैचमेंट हो सकती है, इस साइड पे भी हो सकती है। अब नेक्स्ट नीचे आ जाएं, ये देखें यहाँ से ये सिलिकॉन अटैच हो रही है इस ऑक्सीजन के साथ, दिस ऑक्सीजन, सो दिस ऑक्सीजन इधर से ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रही है, इधर से ये सिलिकॉन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रही है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन नीचे अगेन एक और सिलिकॉन के साथ अटैच हो रही है, ये वाला सिलिकॉन, ठीक है। अब इसको आप बनाएं यहाँ पर आर, अगेन ये वाली ऑक्सीजन, अगेन ये सिलिकॉन आर, अगेन नेक्स्ट ये ऑक्सीजन, अगेन सिलिकॉन और ये आर, ठीक है, और ये सो ऑन। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, दिस प्रोडक्ट इज़ नोन एज क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स, ठीक है। तो क्रॉस लिंक सिलिकॉन को हमने बनाया है अल्काइल सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड से, हमने ये क्रॉस लिंक सिलिकॉन की प्रिपरेशन की है।